जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे सभी लोग आइए। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, सभी लोग गाइए, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Jaya Gauranga, Hare Gauranga, Jaya Gauranga, Jaya Sitaram, Sitaram, Sitaram Jaya Radha Rashmi Hari, Radha Rashmi Hari, Radha Rashmi Hari, Shri Radhe. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada. हरि नाम
नाम संकीर्तन की, कलयुग पावन हरे कृष्ण महामंत्र की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तपत कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है कि लाइव चल रहा है यूट्यूब पे? हाँ ठीक है।
हरे कृष्णा। आज माताओं का सीट कम पड़ गया। प्रभु जी, इसका सीट अभी भी खाली है। And माता जी आर स्टिल कमिंग। सो आप लोग ने कल इंटरनेशनल योगा डे मनाया या नहीं मनाया? किसने मनाया? कैसे? हाँ। अच्छा, और हाँ, योगा सेलिब्रेशन। तो आपने कुछ किया? और सॉरी, अच्छा, यू हैड अ सेशन ऑन बेनिफिट्स ऑफ योगा। नाइस। और जिसने किया नहीं उसने व्हाट्सएप स्टेटस तो डाला होगा, हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। स्टेटस तो सब करो या ना करो, स्टेटस तो डालते ही है ना हम। नहीं, स्टेटस भी नहीं डाले आप। यू आर नॉट फॉलोइंग द ट्रेंड। हैशटैग हैप्पी योगा समथिंग। Why I am saying this? Because yesterday I came across a WhatsApp status on yoga day. Somebody from our program had only put. तो उसमें वो योगा कुछ तो आसन कर रहे थे और बैकग्राउंड में गुरु अष्टकम लगाया था। तो शंकराचार्य द्वारा एक गुरु अष्टकम लिखा गया है। शरीरम स्वरूपम कथालकरत्रम जसश्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम मनश्चैन लग्नेम गुरुरंगी पद्मे तथक्किम 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 तथक्किम। ये उस गुरु अष्टकम का वर्स है जो कि बैकग्राउंड में चल रहा था, बिकॉज उसका वाइब बहुत अच्छा था, मतलब वो बहुत अच्छे से गाया हुआ था। तो कई बार क्या होता है, हम लोग सिर्फ गाने का या भजन का वाइब देख के उसको स्टेटस पे लगा देते हैं, चाहे वो उस कृत्य के साथ मैच हो रहा है या उसके पूरा अपोजिट है, उस पर हम ध्यान नहीं देते। वाइब अच्छा लग रहा है तो हमने लगा दिया। अब अगर इस श्लोक को देखें गुरु अष्टकम के, तो इसमें आपके सुंदर शरीर की बुराई की गई है कि आपका शरीरम स्वरूपम, आपका सुंदर शरीर होने का क्या फ़ायदा। यशश्चारु चित्तम, आपके पूरे दुनिया में यश होने का क्या फ़ायदा। धनम मेरु तुल्यम, मेरु पर्वत समान आपके पास धन होने का भी क्या फ़ायदा। मनश्चैन लग्ने गुरु रंगी पद में, अगर आपका मन गुरु के चरणों में नहीं लगता तो तथक्किम तथक्किम, तो बाकी सब बेकार है बेकार है बेकार है। ये इस श्लोक का अर्थ है और हम इसको लगा रहे हैं योगा करते हुए अपने स्टेटस पे बिना अर्थ जाने। इट इज़ एक्चुअली ऑपोजिट। It is not praising your body, it is saying that your body is not useful if it is not put in the correct use. और वो पर्सन, माता जी या प्रभु जी, वो हमारे ही प्रोग्राम पे थे जो सेशन अटेंड करते हैं। तो इससे यह भी चीज़ एक मेरे मन में उस समय आई कि आप सेशन अटेंड करते हैं लेकिन आप सेशन समझ नहीं रहे हैं, या फिर आप सेशन भी या मंदिर भी ट्रेंड के कारण अटेंड कर रहे हैं या विज़िट कर रहे हैं। बिकॉज इफ समथिंग यू आर डूइंग इज़ टू गो विद द ट्रेंड, टू गो विद द फ्लो, तो कभी ना कभी उस चीज़ का पता चल जाएगा कि आप वो चीज़ असल में कर रहे हैं या आप जस्ट ट्रेंड के साथ चल रहे हैं या गोइंग विद द फ्लो। बिकॉज गो विद द फ्लो का जो ये स्लोगन है जो हम लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, गो विद द फ्लो इज़ नॉट फॉर द लीडर्स, गो विद द फ्लो इज़ फॉर द क्राउड। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो जिस चीज़ में कोई दम नहीं होता वो चीज़ गो विद द फ्लो होती है। जैसे लकड़ियाँ नदी में जिस तरफ बहाव जाएगा उस तरफ बहने लगेंगी।
क्योंकि लकड़ियों का अपना कोई लक्ष्य नहीं है। भेड़ों का एक झुंड होता है, जहाँ पे लीडर भेड़ जाता है वहीं पे पूरा झुंड चलता है, दैट इज गो विद द फ्लो। सो इफ देयर इज नो thought of leadership in your mind, then you can think of going with the flow. But if you want to be a leader, then you cannot think of going with the flow. क्योंकि प्रभुपाद जी जब अमेरिका जाने का प्रयत्न कर रहे थे तो बहुत लोगों ने उन्हें मना किया कि आपकी उम्र है लगभग 70 वर्ष की, अब आप अमेरिका जाके क्या करेंगे, अभी आपका अमेरिका जाना सही नहीं है, आप यहीं पर रह के भजन करिए, यहीं पर रहकर भक्ति करिए। तो एक तरीके से प्रभुपाद जी को जो सलाह मिली थी वो भी गो विद द फ्लो की सलाह थी कि बाकी सारे लोग इस उम्र में यहीं रह के भजन करते हैं तो आप भी वही करिए, जैसा सब करते हैं वैसा ही आप भी करो। बट प्रभुपाद जी हैड दैट क्वालिटी, ही वॉज अ लीडर, सो ही डिड नॉट गो विद द फ्लो, ही न्यू व्हाट ही वांटेड टू डू। इसीलिए उस उम्र में भी उन्होंने पाश्चात्य जगत में जाकर, अमेरिका में जाकर इस कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की और इसे पूरे विश्व भर में फैलाया। इसके पीछे उनका एक उद्देश्य यह भी था कि उन्हें अपने गुरुदेव के वचनों को सिद्ध करना था। गुरुदेव ने जो आज्ञा दी थी उन्हें उस आज्ञा पर खरा उतरना था, इसलिए भी वह उस पाश्चात्य देश में गए। दिस commotion distracts me. People moving will distract me. I forget what I say. I am saying if people keep moving. So Prabhupada ji had that leadership quality. इसलिए उस उम्र में भी उन्होंने जाकर अमेरिका में इस ग्रंथ का प्रचार किया। और उन्होंने जब इस प्रचार को किया तो उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि वह जिसके लिए या जिन लोगों के बीच में यह प्रचार कर रहे हैं उन्हें असल में कृष्ण भक्ति के बारे में समझाएं, सही तरीके से समझाएं और उनके शिष्य इस चीज़ को समझे भी। ही एंश्योर्ड दैट द डिसाइपल्स अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू कन्वे, व्हाट ही इज ट्राइंग टू टीच। क्योंकि केवल पढ़ा देना या बता देना पर्याप्त नहीं होता कई बार। यू हैव टू एंश्योर दैट द स्टूडेंट इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही इज बीइंग टॉट, he is actually able to practice or he is actually able to apply what he is taught. तो इसलिए ये एग्जाम्पल मैं किसी को बुरा लगे इसलिए नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इससे यह बात मुझे एज अ प्रीचर पता चलती है कि मैंने अब तक जो समझाने की कोशिश की वो समझ में नहीं आया, कहीं ना कहीं वो समझ नहीं आया, इसलिए इस प्रकार का कार्य अनजाने में हुआ। तो हम हर चीज़ को समझने का प्रयास करें, वो किस तरीके से कौन से सिचुएशन में वो अप्लाई होगा उसी सिचुएशन में अप्लाई करें। क्योंकि आप जब यहाँ पर आते हैं, आप जब तिलक लगाते हैं तो आप गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार कई लोग तिलक भी ट्रेंड के वजह से लगाते हैं, जैसे प्रभु जी हेल्प डेस्क का एग्जाम्पल देते हैं, हेल्प डेस्क पे बहुत सारे अनुभव होते हैं। तो एक बार मैं लास्ट वीक हेल्प डेस्क पर बैठा था, तो एक अराउंड 8:45 8:50 जब हेल्प डेस्क बंद करने का समय हो जाता है, मंदिर में भी शयन आरती का समय हो जाता है, उस समय पर दो प्रभु जी है यंग, वो मेरे पास आके बोलते प्रभु जी तिलक लगा दो। बोला नहीं हेल्प डेस्क बंद हो गया, अभी तिलक नहीं है। तो बोले नहीं लगा दो। सो आई टोल्ड हिम आप एक काम करो, आगे शॉप है, शॉप से तिलक खरीद के आप लगा लो, क्योंकि यहाँ पर तो हेल्प डेस्क पर तो नहीं है और डेस्क बंद भी हो गया है। तो बोले नहीं अगर हमें आता तो हम आपसे बोलते ही क्यों, हमें तो अभी रील शूट करना है निकलने से पहले, इसलिए। तो इट इज़ लाइक ये तिलक भी इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रेंड। तो अगर हम ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं तो फिर हम ट्रेंड को ही फॉलो करें, या अगर हम ग्रंथ को सही मायने में समझना चाहते हैं तो हम उसे समझने का प्रयास करें। क्योंकि बाहरी वेशभूषा कैसी है उस पर कृष्ण की कृपा निर्भर नहीं करती, आपका आंतरिक मन कैसा है उस पर निर्भर करता है। क्योंकि ये श्लोक भी जिससे आज मैंने शुरू किया उसमें भी शंकराचार्य शरीर को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं,
वह गुरु कृपा को महत्व दे रहे हैं। और हमारी गुरु प्रणाली जो है, हमारी गुरु परंपरा जो है, उसमें भी कृपा को ही महत्व दिया गया है। जितने भी वैष्णव संप्रदाय हैं सब में गुरु कृपा को ही महत्व दिया गया है और भगवान के स्वरूप को महत्व दिया गया है। हमारे स्वयं के बाहरी स्वरूप को उतना महत्व नहीं है। तो हम प्रयास करें कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हम भक्ति को केवल बाहरी स्वरूप के प्रदर्शन के लिए ना करें, बल्कि अपने मन के अंदर आंतरिक बदलाव लाने के लिए और असल में श्री विष्णु भक्ति को प्राप्त करने के लिए करें। तभी हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे भक्ति योग का भी प्रचार कर पाएंगे, क्योंकि योग केवल कसरत नहीं है। योग इज़ टू कनेक्ट योर माइंड विद द सुप्रीम, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, वो अष्टांग योग से हो, भक्ति योग से हो, कर्म योग से हो, ज्ञान योग से हो या किसी और तरीके से हो। द अल्टीमेट एम इज़ कि हम अपने मन को कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। दैट इज़ ट्रू योगा, नॉट जस्ट moving your body. That moving your body will give you health benefits at the physical level, but what here we are trying to do is trying to connect with the Lord at the spiritual level, which is the higher form of yoga. तो यहाँ पर जब हम अष्टम अध्याय का डिस्कशन लास्ट वीक हम स्टार्ट नहीं किए थे, 7th चैप्टर हमने कंक्लूड किया था और 8th चैप्टर आज स्टार्ट करना था। अच्छा, कितने लोग फर्स्ट टाइम आए हैं? कैसे पता चला आपको प्रोग्राम? आप भी फर्स्ट टाइम है? आपको तो पहले देखा है मैंने। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला प्रोग्राम के बारे में? क्या? अच्छा, और प्रभु जी कैसे पता चला आपको? सो यहाँ पे मैं आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूँ, दिस इज़ लाइक अ क्लासरूम सेशन। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल मैं बोलूँगा और आप सुनेंगे और 10 में से 4 चीज़ें याद रखेंगे, वैसा नहीं है। कोशिश करेंगे कि 10 चीज़ें हो तो आप 10 की 10 चीज़ें याद रखें, जैसा स्कूल में आप पढ़ने की कोशिश करते थे उस तरीके से। सो अष्टम 7th चैप्टर हमने कंप्लीट किया था और 8th चैप्टर का इंट्रो करने की हमने कोशिश की थी, करेक्ट? सेवेंथ चैप्टर जब हमने कंप्लीट किया था तो वहाँ पर वर्स नंबर 29 एंड 30 में देयर वर 7 पॉइंट्स जो भगवान ने अर्जुन को कहे थे। किसी को याद है? श्लोक में से पढ़ के नहीं समझेगा। सेवन पॉइंट 29 एंड 30। दैट इज व्हाट आई सेड, नहीं समझेगा पढ़ के। ठीक है, मैं बता देता हूँ। देयर वर 7 स्पेसिफिक पॉइंट्स इन वर्ड्स नंबर 7.29 एंड 7.30। भगवान ने अर्जुन को 7 शब्दों का उपयोग किया था, जिसके बाद ये चैप्टर में अर्जुन इज आस्किंग एन एक्सप्लेनेशन टू देम। सो इट वाज अबाउट ब्रह्मन, it was about adhyatma, it was about karma, adibhuta, आदि यज्ञ, और क्या था? परायण काले।
7th one was आदि दैव. ठीक है, इस पे हमने ये चैप्टर को कंक्लूड किया था. ये 7 टर्म्स का यूज़ हुआ था. उसके बाद आई हैड सेड कि यहाँ पे 7th चैप्टर ख़त्म हो गया. एंड देन अब फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द सुप्रीम वी मूव ऑन टू अटेनिंग द सुप्रीम. ठीक है, 7th चैप्टर वॉज अबाउट नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट. ये है ना 7th चैप्टर का टाइटल. हाँ, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट एंड देन अटेनिंग द सुप्रीम. तो ये था 7, ये है आपका 8. सो फ्रॉम हियर वी आर मूविंग टू हियर. सो इसमें ये भी चीज़ बोला था कि इट इज़ अबाउट मूविंग फ्रॉम थियोरी टू प्रैक्टिकल. फर्स्ट you get theoretical knowledge and then you try to attain through application. Correct? ऐसे ही होता है. पहले आप theoretical knowledge लेते हो and then you try to apply. तो चैप्टर के हेडिंग से भी वो चीज़ सिद्ध होती है. पहले आपको ज्ञान दिया, अब आपको उस ज्ञान को कैसे पहुंचना है या कैसे इस्तेमाल करना है, ज्ञान का यूज़ करके अटेन करना है, वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, 8th चैप्टर में. ठीक है, सो दैट इज़ अबाउट द टाइटल ऑफ द चैप्टर, फ्रॉम नॉलेज टू अटेनिंग, थियोरी टू प्रैक्टिकल. अभी जहाँ पर इस चैप्टर को हमने क्लोज किया था, जब भगवान ने इन टर्म्स का यूज़ किया, तो एज अ स्टूडेंट आपके मन में सबसे पहले ये आएगा ना कि इसका मीनिंग क्या है. करेक्ट? ये सब शब्द तो आपने बोल दिए, लेकिन इन शब्दों का मतलब क्या है? तो अर्जुन के मन में भी सेम क्वेश्चंस आए थे कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस. तो इस चैप्टर के जो पहले 2 वर्स है वो देखेंगे आप कि है अर्जुन उवाच. अर्जुन उवाच में अर्जुन इज आस्किंग अबाउट दिस. किम तद ब्रह्म किम ध्यात्मम. किम का मतलब होता है कि क्या और व्हाट. ठीक है, किम का अर्थ होता है व्हाट. किम तद ब्रह्म किम ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम. तो यहाँ पे अर्जुन ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उसमें है, इसका हेडिंग है व्हाट इज. यहाँ पे आपको कैमरा के पास ही बैठना पड़ेगा, इसलिए मेरे सेशन में ना कैमरा कोई लगाता ही नहीं था. The verse is going as किम तद ब्रह्म, मतलब व्हाट इज ब्रह्मन. किम अध्यात्मम. सेकंड इज किम अध्यात्मम. Then it is kim karma, adibhutam. And what is Brahman, what is Adhyatma, what is karma? Then what is adibhutam? आदिदैवम. What is आदिदैवम? अभी सब उसको ट्रांसलेट कर पा रहे हैं. ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन, बिना ट्रांसलेशन देखे हो रहा है. That is what is the understanding which has to be ट्रांसफर्ड. किम उच्यते. किम उच्यते का अर्थ हो गया कि मतलब ये सब क्या है. सो यहाँ पे 4 चीज़ों के बारे में 5 क्वेश्चंस अर्जुन हैज़ आस्क्ड. ठीक है, और इसके नेक्स्ट वर्स में पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद विल सी इन डिटेल. आदि यज्ञम कथम. कथम का अगेन अर्थ होता है कि बताओ. कथम, टेल मी. तो फिर उसके बाद है आदि यज्ञम. फिर अब आप लोग ही बताएं. प्रयाण काले, हाँ वो शब्द भी है.
पुस्त्र देहोस्मिन मधुसूदनम प्रयाण काले कथम। प्रयाण काले क्या है? यज्ञोसी, यज्ञोसी। व्हाट इज आदि यज्ञम हो गया, ठीक है। सो दीज वर दी 7 थिंग्स विच डिस्क्राइब्ड हियर एंड देन अर्जुन इज आस्किंग कि व्हाट इज इट। ठीक है, क्या हुआ? क्योंकि एक अभी कुछ नहीं हुआ से मुझे एक ये याद आया कि माताओं का कुछ नहीं हुआ इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस, क्योंकि कुछ नहीं हुआ में बहुत कुछ हुआ होता है। प्रभु जी जिनको एक्सपीरियंस है वो स्माइल कर रहे हैं। जब कोई माता आपको बोले ना कि कुछ नहीं हुआ तो आपको सावधान हो जाना है। अगर आपने उसको लाइटली ले लिया कि कुछ नहीं हुआ, हाँ ठीक है कुछ नहीं हुआ, और आप काम पे लग गए, तो वह आपका आखिरी कुछ नहीं हुआ भी हो सकता है। करेक्ट? प्रभु जी इसने एक्सपीरियंस किया है? नहीं किया है? सब मन में हाँ बोल रहे हैं। हाँ, यस। अच्छा, ये ठीक है। इसमें ये 7th क्वेश्चन के बाद एक एक्स्ट्रा थिंग अबाउट दिस चैप्टर, ये जो 7 चीज़ें हैं ये वर्ड्स नंबर 1 to 4 में कवर हो जाएंगी। ठीक है, 1 and 2 अर्जुन के क्वेश्चंस है, 1 and 2 अर्जुन के क्वेश्चन है, 3 and 4 भगवान का रिप्लाई है। उसके बाद जो वर्ड्स नंबर 5th है जो कि इसके ऊपर डिपेंड करता है इज़ द होल चैप्टर। फिर यहाँ से इट इज़ द होल चैप्टर। सो द 8th query is how to remember Lord at the time of death. Lord at death. Death means this, prayana kale. So this question is the whole chapter, because आप इसके बाद ही अटेन करोगे, उसके पहले तो अटेन कर सकते हैं, लेकिन still this chapter deals with this, which is established after verse number 5. वो हम लोग मे बी नेक्स्ट टाइम देखेंगे. वी विल फोकस ऑन 1 and 2. अभी when Arjun is asking this question in verse number 1 to 2, and then the Lord starts replying in verse number 3 and 4. ठीक है, तो हम इसी के सामने इसका रिप्लाई लिखेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे वर्स नंबर 1-2 के बाद श्री भगवान उवाच शुरू होता है. दिस वॉज सेड बाय अर्जुन एंड द रिस्पॉन्स इज नाउ बीइंग गिवन बाय कृष्णा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? अब यहाँ पे एक एक चलो आप लोग ही वापस ट्रांसलेट करो, बताओ किस किस का रिस्पॉन्स भगवान कैसे दे रहे हैं. करो यहाँ से. हाँ, किसी को स्कूल में संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है क्या? इंग्लिश, हिंदी, मराठी, सीबीएसई बोर्ड में संस्कृत नहीं है? और कोई ठीक है, चलिए हम खुद ही ट्रांसलेट करते हैं. यहाँ पे द लॉर्ड इज रिप्लाइंग टू दिस 7 क्वेरीज
और पहले वो बोल रहे हैं अक्षरम ब्रह्मा। सो जो अर्जुन ने पहला क्वेरी पूछा है कि व्हाट इज़ ब्रह्मन, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं ब्रह्मन इज अक्षरम। अक्षरम मतलब इनडिस्ट्रक्टेबल। तो यहाँ पे भगवान ने वन वर्ड आंसर दिया है, हर चीज़ का वन वर्ड में आंसर दिया है। उसके बाद अर्जुन ने जो पूछा है व्हाट इज अध्यात्म, तो उसका भगवान ने उत्तर दिया स्वभाव, स्वभावो ध्यात्म उच्यते। व्हाट इज अध्यात्म, स्वभाव अध्यात्म उच्यते, इट इज स्वभाव। इसको हम लोग आगे देखेंगे, अभी आई एम जस्ट गिविंग द कोरिलेशन। सो ब्रह्मन इज अक्षरम विच इज इंडिस्ट्रक्टेबल, which in the purport is linked to jiva, and then it is swabhavo dhyatma uchyate, means it is the adhyatma is swabhava. भूत भावत वकारो विसर्ग कर्म संगीता, ये एक ही चीज़ है। अभी यहाँ पे कर्म का डेफिनेशन दिया है। कर्म इज मीन्स एक्टिविटीज विच मीन्स थ्रू एसोसिएशन विथ मैटर। ठीक है, तो ये पूरा वर्ड्स कवर हो गया। ट्रांसलेशन से मैच कर ले। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड सेड द इनडिस्ट्रक्टेबल लिविंग एंटिटी इज कॉल्ड ब्रह्मन, हिज इंटरनल नेचर इज कॉल्ड अध्यात्म विच इज स्वभाव। स्वभाव को हम लोग कर दें नेचर, इंटरनल नेचर। अध्यात्म एक्शन पर्टेनिंग टू डेवलपमेंट ऑफ मटीरियल बॉडी इन द लिविंग एंटिटी इज कॉल्ड कर्म। सो इट मीन्स एक्शन और एक्टिविटीज़, इसको बोला गया है कर्म। सो ये तीन क्वेरीज का रिप्लाई इस वर्ष में भगवान ने दिया है। ठीक है, उसके बाद वर्स नंबर 4 जो है, उसमें आदिभूतम शरोभावो। आदिभूतम शरोभावो, शरो का अर्थ हो गया कि समथिंग लिंक्ड टू प्रकृति विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। शरो का अर्थ हो गया विच इज चेंजिंग, विच इज लिंक्ड टू प्रकृति। पुरुष चादि दैवतम, आधि यज्ञो हमेवात्र। आधि यज्ञ का अर्थ क्या दिया है भगवान ने? ही इज सेइंग आधि यज्ञ इज माई सेल्फ। आदि दैवम इज द विराट पुरुष। और यहाँ पे जो आदि यज्ञम है इज माई सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ यज्ञ। यहाँ पे परपट में प्रभुपाद इज ऑल्सो सेइंग टॉकिंग अबाउट इंद्र, विच वी विल सी हाउ। देह भृतांबर, एंड देन इट इज अबाउट द प्रयाण काले। देह भृताम, इट मीन्स अबाउट द थॉट at end of life। अभी ये वाला जब वर्ष में पढ़ रहा था, आधि यज्ञ हमें वात्र, तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम में श्री विष्णु का एक नाम है आदिभूत। वो वर्ष आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट। ये विश्वम विष्णु व षट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भृद्भाव भूतात्मा भूत भावन। सो दिस इन दिस वर्स all the past, present, one who supports or one who sustains everything
is in one or the other forms the names of Vishnu. तो आदि भूतम, आदि दैवम, आदि यज्ञम, and all other forms of past and present is in some or the other way forms of Vishnu. तो इसी में अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम में देखेंगे तो आपको ये सारे नाम भगवान के लिए मिलेंगे. So it is directly or indirectly relating to the Lord only. He is explaining about himself only, directly or indirectly. So this is about verse number 1, 2, 3, 4. ठीक है. अभी अगर हम घर जाके इसको पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से ये समझ आएगा. अभी in the purport, Prabhupada ji is explaining one thing about the karma of the living entities. ये मिटा दूँ? वर्स नंबर 3 के पर्पट में प्रभुपाद इज डिस्क्राइबिंग अबाउट 3 काइंड्स ऑफ ऑफरिंग. ही इज गिविंग एग्जाम्पल ऑफ द छांदोग्य उपनिषद. ये आपने नाम सुना है इस उपनिषद का सबने? छांदोग्य उपनिषद का नाम. So Prabhupada ji is quoting from this Upanishad in this, यहाँ पे he is describing the Vedic sacrifice process in terms of karma. Karma के लिए he is saying that there are 5 kinds of fire. पंचअग्नि विद्या. इसको ये संस्कृत में पंचअग्नि विद्या बोलते हैं कि हाउ इट इज sacrifice is made in the fire. So the 5 kinds of sacrifices, and then what are the 5 kinds of result that we get of this sacrifice. This is you do the offering and then you get the result. ठीक है. So यहाँ पर when we are dealing with karma is about ऑफरिंग और सैक्रिफाइस. इसके ऊपर हमारा बहुत डिटेल में डिस्कशन कई बार हुआ है कि हाउ कर्म इज़ एन ऑफरिंग और हाउ कर्म करने के लिए आपको अलग अलग तरीके के सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, चाहे मटीरियली हो या स्पिरिचुअली हो. सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑफरिंग्स विच यू कैन डू इज, यहाँ पे जो डिस्क्राइब्ड है अकॉर्डिंग टू द उपनिषद इज 5 kinds of fire. The 5 kinds of fire are conceived as the heavenly planet, the clouds, the earth, the man, woman. And the 5 kinds of sacrificial offerings are faith, the enjoyer of the planets, the rain, grass, grains and semen. So these are the 5 kinds of offerings and the 5 kinds of result. अभी एक कर्म के क्षेत्र में ये कैसे काम करता है? सो इन टर्म्स ऑफ कर्म एक्चुअली डिसाइड्स योर नेक्स्ट बर्थ. एवरीबडी अग्रीज टू दिस.
आप जिस तरीके से कर्म करेंगे वो आपका नेक्स्ट बर्थ होगा. सो व्हेन यू आर गेटिंग दिस नेक्स्ट बर्थ, जब आपका ये नया जन्म होता है, सो इट कैन, ये नया जन्म या तो आपको ऊपर लेकर जाएगा या तो नीचे लेकर जाएगा. करेक्ट? आइदर इट विल टेक यू टू द अपर प्लैनेट्स और इट विल टेक यू टू द लोअर प्लैनेट्स. ठीक है, अपर प्लैनेट्स मतलब हेवन एंड लोअर प्लैनेट्स मतलब इन सिंपल टर्म्स हेल. ठीक है, कई लोगों के लिए तो धरती भी हेल हो जाती है. सो द नेक्स्ट बर्थ विल बी अपर और लोअर बेस्ड ऑन योर कर्म. अभी व्हेन वी गेट दिस बर्थ एंड वी आइदर गो अप एंड डाउन, इट मीन्स वी आर नॉट लिबरेटेड. अभी तक वी आर नॉट लिबरेटेड. ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट लिबरेटेड, therefore we are going up down and in between the earth planet where we keep returning. तो ये लिबरेशन होने से पहले there are 84 लाख स्पीशीज, 84 लाख योनियाँ. ये पता है सबको, सबने सुनी होगी. इन 84 लाख योनियों में हम घूमते रहते हैं जब तक हम कर्म बंधन से बंधे हुए हैं और बर्थ ले रहे हैं. इसका मतलब हम लिबरेट नहीं हुए हैं अभी तक. तो वो इस उपनिषद के अनुसार ये जो 84 लाख योनियाँ है, इनमें बर्थ कैसे होता है, दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय प्रभुपाद हियर. एंड आई फाउंड अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन और कनेक्शन इन वन ऑफ द प्लेसेस वेयर आई वाज रीडिंग टुडे. सो ये जो 5 चीज़ें हैं जो यहाँ पे बताई है, यहाँ पे जो बताए हैं, फेथ, एंड देन इट इज़ इंजॉयर ऑफ द मून. इंजॉयर ऑफ द मून का सिंपल मीनिंग इज ऑफ द हायर प्लैनेट्स, ऑफ द हेवनली प्लैनेट्स. देन थर्ड इज रेन, देन ग्रेन्स, एंड देन इट इज सीमेन. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बाकी की जो 5 चीज़ें हैं वो है हेवनली प्लैनेट्स, then clouds, then earth, then man, and then woman. ठीक है, अभी इसको लिंक करके इस बर्थ को डिसाइड करेंगे. थ्रू फेथ, basis your faith at the time of your death, you may either go to the heavenly planet or you may not go. If you go to the heavenly planet, it means you are enjoying the heavenly planet. Once your enjoyment, यानी your positive bank balance, जो भी हम लोग बोलेंगे, जो भी आपका बैंक बैलेंस था अच्छे कर्मों का, वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, मतलब आपने स्वर्ग को एंजॉय कर लिया, तो इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड और इन द फॉर्म ऑफ रेन यू रिटर्न बैक. थ्रू क्लाउड्स, इन द फॉर्म ऑफ रेन यू रिटर्न. दैट रेन फॉल्स ऑन द अर्थ. On that earth the grain is sown. Through that grain man eats food. From that food semen is created. That semen is put into a woman, and then through a woman a child is born. समझा? So that Jivatma who is not liberated, through his or her faith, goes wherever he or she is required to go, and once that thing is over, he comes in the form of rain on earth, which transforms into grain from man, semen, woman, and then the child is born again. अभी ये man woman का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है. It is not literally man woman, it can be any male or female species. ठीक है, because child can be anything in this 84 lakh species. So that is how according to the Upanishad, the birth of a child through this passage of karma happens. इसमें biological angle नहीं है, it is purely how karma is working to give you birth again till you are liberated.
So that is what is explained in, tried to explain in this para. यहाँ पे प्रभुपाद जी ने उसको और डिटेल में एक्सप्लेन किया है. In the process of sacrifice, the living entity makes specific sacrifices to attain specific heavenly planet and consequently reaches them. When the merit of the sacrifice is exhausted, the living entity descends on the earth in the form of rain and then takes the form of grains, and the grains are eaten by man and transformed into semen, which is impregnated into a woman, and thus the living entity once again attains the human form of life. वही चीज़ है जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. Correct? So now if you start reading the purport, you will be able to catch it faster. ये अच्छा नहीं है डस्टर. मेरे में जितना दम नहीं है उतना तो लगाना पड़ रहा है. ज़्यादा बड़ा जोक हो गया. ठीक है. सो दिस इज, ये मिटा दूँ अभी. अब एक लास्ट चीज़ करेंगे, उसके बाद वी विल स्टॉप फॉर टुडे. एक दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रभुपाद ने जो वर्ड्स में को अपने पर्पट में एक्सप्लेन किया है, इज़ अबाउट आदिभूतम. आदिभूतम, तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया था पता नहीं चल रहा अभी. हाँ, प्रकृति बनाया था, ये वाला. And which is ever changing, which is Sharo. So Prabhupada is saying that this change, ये जो change है for the material body, happens in 6 stages. कोई बताएगा कैसे? 6 स्टेजेस में अभी मैं बताऊंगा तो आपको आ जाएगा कि फर्स्ट दे आर बॉर्न, फर्स्ट यू आर बॉर्न. उसके बाद हाँ, देन यू ग्रो. बहुत हाँ. Correct. Young and old is also there, but we'll go in sequence. But good. हाँ? और कोई? आपको प्रभु पता है, आप मत बोलो, अदर्स से. You grow, then you do certain activities. Correct? You do certain activities. These activities produce byproducts. Byproduct कुछ भी हो सकता है, बच्चे भी byproduct होते हैं. और एक्टिविटी भी किसी भी तरीके की हो सकती है, वर्क, स्टडी, व्हाटएवर. एंड बाय प्रोडक्ट भी कितना भी हो सकता है, चाइल्ड, मनी, एसेट्स, व्हाटएवर. ठीक है.
उसके बाद यू स्टार्ट, आपने इतना सारा एसेट बना लिया, उसके बाद आप यू स्टार्ट टू ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब हुआ स्टार्ट टू गेट वीक। फिर आपको टेंशन होता है मैंने इतना सब बनाया, अब इसका कौन ख्याल रखेगा। देन यू स्टार्ट टू ड्विंडल, स्टार्ट गेटिंग वीक, एंड देन वीक होने के बाद यू वैनिश। वैनिश का मतलब डेथ। So that is how the Prakriti is changing in 6 steps in terms of the material body. अब ये मैं आपको The physical nature is constantly changing. Material bodies generally pass through 6 stages. They are born, they grow, they remain for some time, they produce some byproduct, they dwindle and then they vanish. यही 6 चीज़ें यहाँ पर। दिस इज़ कॉल्ड आदिभूता। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड आदिभूता। तो ये आदिभूतम का ही एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद जी ने ऐसा वह अपना पर्पट में दिया है। आई एम टचिंग अप ओनली ऑन द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। पर्पट में और भी चीज़ें हैं। Then comes discussion about the universal form, the Adi Daivam, which is the Virat Purush, or the universal form of the Lord. यहाँ तक सबको समझ में आया? Any queries यहाँ तक के लिए? हाँ, इंद्र वाला द लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस में रेफर टू इंद्र और विष्णु। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी सेइंग दैट, यहाँ मैंने कहाँ लिखा है, हाँ आदि यज्ञम यहाँ पे। सो यहाँ पे जो सैक्रिफाइसेस होते हैं इज़ टू प्लीज़ दी देवतास, टू प्लीज द डेमीगॉड्स। अब जब हम भगवान के विराट स्वरूप का बात करते हैं तो ये विराट स्वरूप इंक्लूड्स इंद्र, ठीक है, एंड ऑल द अदर हेवनली प्लैनेट्स एंड ऑल द अदर डेमीगॉड्स इज इंक्लूडेड इन द विराट स्वरूप। बट बिकॉज इंद्र इज द चीफ ऑफ द, so Vishnu is considered to be the chief owner and Indra is considered to be the chief administrator. Administration का काम is of Indra. So whatever activity you do, whatever yajna you do is in the material world is directly or indirectly for the administrator, but the ultimate enjoyer through Indra is the owner. जैसे आप यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी करते हो, आप जब पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो जैसे, तो आपने परेल में जाके पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, ठीक है, वो परेल में आपने जब पासपोर्ट अप्लाई किया तो वो आपको पासपोर्ट इशू किया पासपोर्ट ऑफिस ने, ठीक है। पासपोर्ट ऑफिस इज़ द इंटरमीडियरी, बट द पासपोर्ट इज़ नेवर इशूड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। Passport office is the administrator. It is always issued in the name of the President of India. देखा है आपने पासपोर्ट पढ़ा है कभी? In the name of the President of India इशू होता है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया वो उस पर ऊपर लिखा होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य, वॉटेवर, ठीक है। बट आप कहीं भी पूरे दुनिया में घूम सको, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? इसकी जिम्मेदारी प्रेसिडेंट लेता है कि दिस पर्सन इज़ अ citizen of my country and I the president of the Republic of India tell you कि allow this person to roam freely in your country once he has a valid passport, valid visa. So the passport office here works as the administrator and ultimately the result is to the head. So इसलिए जब प्रभुपाद इंद्र यूज़ कर रहे हैं for the यज्ञ, he is referring to Indra as the administrator, but through Indra also it goes to
विष्णु तत्व को ही वो यज्ञ जाता है, इसलिए विष्णु इज सेड आदि दैवम और आदि यज्ञम। क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं, जो वेदों में यज्ञ के लिए जो नियम दिए हैं उसमें हविष जो होता है, अब जो डालते हो हवन, वो पहले देवताओं को जाता है। वो अपने यहाँ पे यज्ञ में सुना होगा, इदम इंद्राय इदम नमः ऐसे बोलते हैं। सो इट इज़ गिवन टू इंद्र, बट थ्रू इंद्र इट गोज टू विष्णु। So that is about how Adi Yagyam may also indirectly refer to Indra, indirectly, not directly. ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। And if you have any question or feedback, then we can take one or two. You said that हाँ, according to me, as I take you correctly, you said there's no, according to me, what you said, there's no liberation, because even if you go to a heavenly planet, as you said, you come in the form of rain, come on earth, and out of 84,000 species, you will become either a female or whatever. a male. हाँ, So there is no liberation, even if you go to a heavenly planet. हाँ, correct. So cycle of birth and death is नहीं ख़त्म goes हुआ। on. हाँ, तो लिबरेशन के लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। So when we say the heavenly planets and the hell planets, मतलब the lower planets, चलो मैं बताता So हूँ। my query to you, I understood what your query is. there is no moksha in this world. In this world there is no anywhere. moksha. There is no moksha. हाँ, तो anywhere in this world there is no moksha. नहीं, outside this world. outside also. Outside this world also there is no moksha till you are in the material world. बताता हूँ मैं। So there is the material world, ठीक है। मैं एकदम शॉर्ट में आपको सुपरफिशियली बताता हूँ, ठीक है। सो देयर इज़ द अर्थ प्लैनेट जिस पे हम अभी हैं, ठीक है। अर्थ के ऊपर इट इज़ द हेवनली प्लैनेट एंड अर्थ के नीचे इट इज़ द लोअर प्लैनेट्स। सो ये एक कैटेगरी है, या यू कैन से ये एक सिस्टम है, प्लानिटरी सिस्टम है, ठीक है। और ये जो पूरा सिस्टम है इसको हिंदी में हम बोलते हैं ब्रह्मांड। ये शब्द सुना है आपने, ब्रह्मांड। But last time Prabhuji said Brahman means divine light. डिवाइन लाइट नहीं, ब्रह्मांड नहीं, वो ब्रह्मन है, ब्रह्मन का इफल्जेंस है। यू आर मिक्सिंग टू डिफरेंट थिंग्स, दैट इज़ डिफरेंट। ये ब्रह्मांड का अर्थ है द यूनिवर्स ऑफ ब्रह्मा। यहाँ पे ब्रह्मा का अर्थ इज़ नॉट दिस ब्रह्मन। ब्रह्मा मतलब वो जो 4 सिर वाले आपने टीवी पे देखे होंगे, वो ब्रह्मा का जो आउटपुट है वो है ब्रह्मांड, द एग ऑफ ब्रह्मा, ठीक है। एंड ब्रह्मा इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो ये जो हेवनली प्लैनेट्स हैं, यहीं पर देयर इज़ ब्रह्मलोक, ठीक है। ब्रह्मलोक है, सत्यलोक है, तपालोक है, ऐसे बहुत सारे लोक हैं ऊपर। उसके बाद आप अर्थ के नीचे आओगे तो लोअर प्लानिटरी सिस्टम जिसको हम हेल बोलते हैं। तो वो हेल इज़ अ क्रिश्चियन कंसेप्ट। हेल भी अलग अलग तरीके के होते हैं। देयर इज़ अतला, वितला, सुतला, तलातला, पाताला, ऐसे अलग अलग तरह के हेल होते हैं, ठीक है। तो आप जैसा काम करेंगे आप वैसे जगह पर जाएंगे, ठीक है। अब ये हेल का डिस्क्रिप्शन जो है श्रीमद् भागवतम में दिया है, आई थिंक 5th कैंटो में दिया है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे काम करेंगे वैसे आप ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, बट स्टिल यू आर इन द ब्रह्मांड ऑफ ब्रह्मा। टिल यू आर इन द ब्रह्मांड ऑफ ब्रह्मा, यू आर गवर्नड बाय 3 एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल नेचर, और you are governed by 3 types of, I'm not getting that words, 3 modes of nature, which is रजोगुण, तमोगुण एंड सत्वगुण, ठीक है। तो जब तक आप इन तीनों के पकड़ में हो आप लिबरेट नहीं हुए हो। एंड वंस यू आर लिबरेटेड, यू गेट आउट ऑफ द होल ऑफ ब्रह्मांड, देन यू कम टू द स्पिरिचुअल प्लानिटरी सिस्टम। उसके बाद स्पिरिचुअल प्लानिटरी सिस्टम का
स्टार्ट होता है। जब आप यहाँ से निकल के यहाँ आओगे ना, तब आप लिबरेटेड हो। अब ये जो 84 लाख योनियाँ हम लोग बोलते हैं, ये 84 लाख सिर्फ पृथ्वी पर पूरे नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड में है। हाँ, यूनिवर्स में। सो आपका नॉलेज आधा करेक्ट है, आधा वैसा है। कंसेप्चुअली अगर आप देखोगे तो वो इस तरीके से वर्क करता है। ब्रह्मांड से आप बाहर आओगे तो आप फिर लिबरेट होगे, बिकॉज देन यू विल गो इनटू द स्पिरिचुअल स्काई, स्पिरिचुअल रियल्म। But we have to go to God's home, Lord's home, right? हाँ, विच इज़ द स्पिरिचुअल प्लानिटरी सिस्टम, Which is above. अब आउटसाइड द मटेरियल वर्ल्ड। सो ब्रह्मांड के अंदर आप जब तक हो, आप मटेरियल वर्ल्ड में ही हो। स्वर्ग भी मटेरियल वर्ल्ड में है। इट इज़ इन द मटेरियल वर्ल्ड ओनली, बिकॉज ओनली देन यू विल बी रिक्वायर्ड टू कम टू अर्थ। ठीक है, सब ओके। ये बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर अलग पूरा एक क्लास बन जाएगा और लोगों को उसमें इंटरेस्ट आएगा। Okay, then we will stop. It is 6:15. We'll have Prasadam at Vrindavan Hall. Prasadam will be in Vrindavan Hall. If you have any queries or suggestion or feedback, we can take it while having Prasadam. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने हम सभी को कितने सुंदर तरीके से समझाया है, और इसी तरह हम अपने इस कक्षा में आते रहेंगे शनिवार और रविवार को 5 से 6 बजे तक। और अब हम प्रभु जी को धन्यवाद बोलेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you. तो प्रसादम नीचे वृंदावन हॉल में है, तो हम